हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर रिजल्ट साथी। मेरा चैनल है, इसमें मैं अनीता वर्मा और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर दोनों पढ़ाऊंगी। और इसमें नाइन्थ और हाई स्कूल का जो सिलेबस है, जो ग्रामर का सिलेबस है वो सेम रहता है। बस लिटरेचर का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नाइन्थ और हाई स्कूल में हूँ, 11th और 12 दोनों को मैं पढ़ाऊँगी, यानी 9 से लेकर इंटर तक मैं पढ़ाऊँगी। जो 11th और 12 का जो सिलेबस है उसकी जो ग्रामर है वो सेम रहती है। थोड़ा सा हाई स्कूल का जो है उसमें ऐड हो जाता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। बाकी बेसिक हमारा जो है कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, तो हम आज आपको हम पढ़ाएंगे टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं और देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हमारे होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच जैसा कि देखा है ये 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं बच्चों हैं। तो नंबर 1 क्या है? नाउन है। नंबर 2 प्रोनाउन है। नंबर 3 क्या है? एडजेक्टिव है। और नंबर 4 क्या है? वर्ब होता है, वर्ब है। नंबर 5 एडवर्ब है, एडवर्ब है। नंबर 6 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। नंबर 7 कंजक्शन, कंजक्शन है। और नंबर 8 हमारा हो जाएगा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, और सबके बारे में हमने देख लिया, लिख लिया है। नंबर 1 क्या है? नाउन है। नंबर 2 प्रोनाउन है। नंबर 3 क्या है? एडजेक्टिव है और वर्ब है। नंबर 5 एडवर्ब है, प्रीपोजिशन। और 7 नंबर कंजक्शन। नंबर 8 पे इंटरजेक्शन है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो जल्दी जल्दी, फिर इसके आगे हम नंबर 1 का क्रम से सीखेंगे इनको हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, ठीक है, फिर नंबर 2, फिर प्रोनाउन के बारे में जानेंगे क्या होता है, कैसे इनको हम बनाएंगे। तो देखिए अब इसके आगे जो है नंबर 1 पहले क्या है? नाउन हमारा है। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं बच्चों नाउन। ठीक, आइए बच्चों सीखते हैं कि नाउन नाउन क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आज हम 2 चीजें सीखेंगे। ठीक है, एक पहला क्या है? नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है। फिर इसी क्रम में हम आपको धीरे धीरे से पढ़ाते रहेंगे, पूरा सिलेबस आपको करवा देंगे। तो चलिए सीखते हैं कि क्या है ये नाउन किसे कहते हैं। जैसा कि लिखा है इसका सामान्य परिचय, यानी पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं इनका जो सामान्य परिचय होता है। यानी पार्ट ऑफ स्पीच का नाम पड़ा तो क्यों पड़ा इसका नाम पार्ट ऑफ स्पीच है? तो आपने क्या लिखा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों यानी वर्ड्स को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हें हम शब्द भेद, हिंदी में शब्द भेद या पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 क्या है? नाउन है। नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा क्या है हमारा, अब इसके बारे में हम जानते हैं। क्या लिखा है? किसी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति, वस्तु यानी कोई वस्तु हो सकती है, या स्थान हो सकता है कोई, ये को प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, या हम संज्ञा हिंदी में कहते हैं। ठीक, ये तो हिंदी की परिभाषा हो गई। ये अंग्रेजी परिभाषा लिखी नीचे है कि ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग। ठीक, वही परिभाषा नीचे अंग्रेजी में लिखी हुई जो हिंदी में समझाई थी मैंने। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है कि अशोक वाज ए ग्रेट किंग। अशोक कौन है? एक महान राजा था। अब यहाँ पर जो अशोक दिख रहा आपको है, अशोक ना किसी व्यक्ति क्या क्या है? देखा, किसी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति हो गया, यानी अशोक क्या है? कोई राजा का नाम है। तो नाम हो गया तो क्या है? ये हमारा नाम है। फिर क्या है? मुंबई इज ए बिग सिटी। अब यहाँ पर क्या लिखा? मुंबई, मुंबई क्या है? एक स्थान है। मुंबई क्या? एक शहर है। शहर का तो एक स्थान हो गया, तो ये क्या है हमारा? ये नाउन हो गया। फिर लिखा है द सन इज वेरी हॉट। तो सन क्या है हमारा? यहाँ पर नाउन हो गया। ठीक है, तो ये हमने नाउन के बारे में जान लिया है। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। देखिए यहाँ लिखे हैं ना, ये क्रम से लिखा हुआ है, तो हम क्रम से ही सीखेंगे। तो 2 चीजें हम आज सीखेंगे पहले। तो नंबर 2 पे क्या लिखा है? प्रोनाउन लिखा है। ये लिखा है प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी प्रोनाउन क्या होता है? वो शब्द होता है जिसका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं। ठीक, नाउन के स्थान पर करते हैं। और नाउन, अब प्रोनाउन होता क्या है? देखिए जिसे लिखा है कि हरी इज एब्सेंट, यानी हरी क्या है? एब्सेंट है, यानी अनुपस्थित आ जाए। क्यों एब्सेंट है भाई? क्योंकि ही इज बेचारा वो बीमार है। तो यहाँ पर जो हरी शब्द है, यहाँ पर हरी, बीमार कौन है? यानी वह बीमार है। वह कौन है?
यानी हरी है, तो हरी के लिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर ही लिख दिया, तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो हरी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर नीचे हम इसको इस टाइप लिख सकते थे जिससे लिखा हरी इज एब्सेंट। हरी एब्सेंट है बिकॉज मीन्स क्योंकि हरी इज इल, क्योंकि हरी बीमार है। लेकिन बार बार किसी को हम नाम में पुकारे तो थोड़ा सा हार्ड लगता है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर हरी जगह पर क्या लिखा, ही लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 देखो क्या लिखा है, द बुक्स आर, यानी किताबें हैं, वेयर मिस कहाँ है भाई किताबें, यू लेफ्ट देम, जो तुमने छोड़ी हैं, तो यू लिखा है यहाँ पर, यू हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया हमारा ही। तो क्या लिखा है यहाँ पर ही है, यू है, ये क्या है हमारे प्रोनाउन हो गए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, तो ये क्या है हमारे प्रोनाउन, यानी नाउन के स्थान पर जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे कि हम हैं तो हमारा नाम अनीता वर्मा है, हम अनीता वर्मा की जगह पर अपने आप को अगर हम कह दें यानी आई एम अनीता वर्मा, तो क्या हो जाएगा, आई यानी अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। किसी बच्चे का नाम राम है, राम को हम वाह कहकर पुकारे तो क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ठीक, 2 चीजों के बारे में हमने आज सीखा है, पार्ट ऑफ स्पीच में है, नाउन सीखा है और क्या सीखा, प्रोनाउन सीखा है। ठीक, इसी क्रम में हम यानी कल हम सीखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब के बारे में हम क्रम से धीरे धीरे सीखेंगे। उसके बाद हम आपको लिटरेचर भी पढ़ाएंगे। ठीक, लिटरेचर में आपकी प्रोज है, सप्लीमेंट्री है, पोइट्री है, उसके बारे में हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा देंगे और कुछ क्वेश्चन वगैरह इंपॉर्टेंट लिखवा देंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में अब क्या है, सेंक्लाइडी आती है और पोएम भी आती है, उनके बारे में भी हम आपको समझा देंगे और लिखवा देंगे। ओके बच्चों, थैंक्स।